हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारा निकल के आ रहा है एसएससी सीएचएसएल रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आप लोग को जिस वैकेंसी का इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है। यह वैकेंसी हमारी सीएचएसएल के थ्रू आ चुकी है। इसमें कितनी पोस्ट रखी गई है, क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है और इसका जो सिलेबस है उसमें टीयर 1, टीयर 2 और जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग कितनी टाइपिंग मांगी गई है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हम बात कर लेंगे एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में और इनिशियल इनहेंस सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एसएससी सीएचएसएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। चलिए देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी की चीज़ों के बारे में क्या क्या बताया गया है। चलिए यहाँ फिर नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कब से कब तक स्टार्ट रहने वाली है। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो 9 मई 2023 से स्टार्ट होने वाली है, जो कि चलने वाली है 9 जून 2023 तक। मतलब इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है उसके लिए आपको लगभग 1 महीने का समय मिल जाता है, जो कि 9/5/2023 से 8/6/2023 तक रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पेमेंट करवाते हैं उसके लिए आपको 8 तारीख और 10 तारीख यानी कि 10 मई 2023 तक का समय दिया जाएगा और चालान के माध्यम से 12 तारीख तक का समय दिया जाएगा। यही बात कर लेते हैं। अगर जो शेड्यूल रखा गया है टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, वो टीयर 1 के लिए रखा गया है अगस्त 2023 और जो टीयर 2 होगा वो उसके लिए यहाँ पर लिखा है नोट टू बी नोटिफाइड लेटर, जो कि लगभग आपको 6 महीने के अंतर आपको टीयर 2 का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाता है। चलिए यहाँ नीचे आते हैं, बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो यहाँ देखिए हमारी जो लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी की जो पोस्ट है या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है और यहाँ पर जो हमारा इनिशियल बेसिक रहने वाला है 19,900 से 63,200 रहने वाला है। और यहाँ देखिए, अगर सैलरी के बारे में बात करें हम, तो जैसे अगर आपका 19,900 बेसिक है तो उसमें आपकी जो गवर्नमेंट के थ्रू डीए वगैरह दिए जाता है और जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो अगर आप 19,900 के एंट्री लेवल से एंटर करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी वो लगभग 30,000 के समथिंग बन जाएगी। यहाँ जो हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट है, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। उसकी जो बेसिक है वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहने वाला है और जो लेवल 5 की पोस्ट इसी के अंतर्गत है उसमें जो बेसिक रहने वाला है 29,200 से 92,300 तक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है वो सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पर है, लेवल 4 की पोस्ट है ये, और इसका जो बेसिक रहने वाला है 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए, अगर वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते तो यहाँ टेंटेटिव वैकेंसी रखी गई है, यानी कि वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज रखी गई हैं टोटल वो 1600 रखी गई हैं, जो आगे के समय में बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। यहाँ बात कर लेते हैं चलिए रिजर्वेशन के बारे में। देखिए, जैसे कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज में आपको कुछ रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पास बात कर लेते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में। मतलब आपको कौन कौन, अगर आप कंट्री इंडिया के बाहर से कहीं अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इस फॉर्म को भर भी सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। जैसे अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास सिटीज़न होना चाहिए, आप इंडिया के, नेपाल के या फिर भूटान के, या फिर आप किसी भी कंट्री ऑफ ओरिजिन, या फिर आप किसी और कंट्री के हैं, या फिर आपको इंडियन की सिटीजनशिप है आपके पास, तो आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ये केन्या, यूथेनिया, ये जो सब वैकेंसी क्या बोलते हैं, जो सिटीज़ के बारे में बताया गया है, कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, उसमें से अगर आप इनमें से आते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यही बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो अगर आप 18 साल से 27 साल के बीच में आते हैं तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपको जो मिनिमम
एज लिमिट इसमें 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। पर यहाँ पर जो देखिए अदर सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के की तरह ही इसमें जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर जो मैक्सिमम एज 27 साल है, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लगभग 32 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 32 साल की उम्र के हैं तब आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह OBC में दिया गया 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप PWD या फिर जो दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो 10 साल का रिजर्वेशन, ये आप जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC दिव्यांग के लिए 13 साल का और SC दिव्यांग के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। यहीं नीचे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। बात कर लेते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए इनिशियल एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है वो 12th बेस है, यानी कि आपने सिंपली 10th पास और 12th पास करके रखा गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A की पोस्ट है, वहाँ आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए, प्लस इसमें आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO वाली जो पोस्ट है उसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क जो कि लेवल 2 के अंतर्गत आता है, इसके लिए अगर आपको सिंपली 12th पास किया है और किसी भी सब्जेक्ट से किया है, जैसे आर्ट्स कॉमर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसी पोस्ट के लिए, LDC के पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपको DEO ग्रेड A की पोस्ट भरनी है तो आपके पास 12th में साइंस और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। यहीं चलिए नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में। देखिए यहाँ पास अप्लाई के बारे में बताया गया कि आप जो एनेक्सर नंबर 3, 4 और 3rd A 4th A के बारे में बताया गया जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पास देखिए बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो इसकी जो फॉर्म फीस रखी गई है वो बहुत ही कम रखी गई है। इसकी जो फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। वो सभी श्रेणी के लिए, चाहे आप SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी के लिए आते हो या फिर आप मेल या फीमेल किसी भी प्रकार के हो, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही में 100 रुपये की फ़ीस चार्ज की जाएगी। और यहाँ पास देखिए आप देख लेते हैं, जैसे इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो आपको UPI नेट बैंकिंग और वीज़ा मास्टर कार्ड इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे जो आपकी पेमेंट को और आसान बनाते हैं। और यहाँ पास देखिए बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो देखिए जैसे आप सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जैसे अगर आप फॉर्म अपना भरेंगे जिस दिन, उस दिन अगर आप फॉर्म भरवाइएगा तो वहाँ पास सिटी एग्ज़ामिनेशन सिटी के सिलेक्ट करने के बारे में आएगा। तो वहाँ पास आप अपने जो घर के पास में या फिर आपकी जो पसंदीदा जगह के पास में जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स हो, वहाँ पास आप उसको अपनी चॉइस के हिसाब से फिलिंग करवा सकते हैं। उन्हीं में से आपको एक सेंटर आपको दे दी जाएगा। जो देखिए अगर आप एग्ज़ाम सेंटर्स को देखना चाहते हैं कि आपके घर के पास में कौन सा एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, तो ये कुछ इस तरह के हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ये सब एग्ज़ाम सेंटर्स रखे गए हैं, जैसे कि पटना और बरेली, आगरा, गोरखपुर, और देखिए बाकी की चीज़ें हैं। जैसे अगर आप निकोबार ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आते हैं, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, तो ये सब सेंटर्स हैं। और लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरला के लिए ये वगैरह हैं। और MP छत्तीसगढ़ के लिए जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और बाकी के सेंटर्स रखे गए हैं। इन्हीं सेंटर्स में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। जो आपके घर के पास में हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहीं देखिए बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि एग्ज़ामिनेशन जो आपका होने वाला है वो किन किन टीयर्स में या फिर किन किन स्टेजेस में डिवाइड है। जैसे कि आपका Tier 1 होने वाला है उसमें, और Tier 2 होने वाला है। तो देखिए अगर जो Tier 1 होने वाला है तो उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें आपका बेसिक इंग्लिश होने वाली है जो 25 नंबर के 25 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होने वाला है जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स होने वाला है जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका जो जनरल अवेयरनेस यानी कि जो GK का पोर्शन है वो होने वाला है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो एक क्वेश्चन रहने वाला है वो 2 नंबर का रहने वाला है, और इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यहीं अगर बात कर लेते हैं
टीयर 1 एग्जामिनेशन जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मल्टीपल चॉइस के रिगार्डिंग आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यही अगर टीयर 2 के बारे में बात कर लें तो टीयर 2 थोड़ा सा पेचीदा यहाँ पास रखा गया है। जैसे कि इसमें सेक्शन 1, 2 और 3 डिवाइड है। इसमें सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस आता है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, तो टोटल 180 नंबर काउंट होंगे। इसी तरह सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस आने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहने वाले हैं। इसी तरह जो सेक्शन 3 है उसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होने वाला है, जिसमें कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 3 है उसमें जो मॉड्यूल 2 है, जैसे मॉड्यूल 1 मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होने वाला है आपका, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, और जो मॉड्यूल 2 है उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि एक टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन जो इसमें टाइपिंग मांगी गई है वो थोड़ा अलग अलग मांगी गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो DEO की पोस्ट है उसमें जो आपकी जो 12th में साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, उसमें आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है वो 15 मिनट टाइपिंग मांगी गई है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और इसमें जो स्किल टेस्ट DEO एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मेंशनेड, जो कि दूसरे पैरा में बताया गया, इसमें भी आपको 15 मिनट की टाइपिंग मांगी गई है। मतलब अगर ओवरऑल टाइपिंग के बारे में बात करें तो आपको 15 मिनट की टाइपिंग करनी होगी और 35 वर्ड पर मिनट इसमें टाइपिंग मांगी गई है। 15 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी होगी। देखिए, और जैसे कि आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट तो टाइपिंग करनी होगी, लेकिन इसमें 15 मिनट नहीं, आपको 10 मिनट टाइपिंग करनी होगी। मतलब इसमें 5 मिनट की टाइपिंग कम मांगी गई है। और टाइपिंग इज़ जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, आपको इसके लिए किसी प्रकार के एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे या फिर आपको किसी प्रकार का इसमें आपके कट ऑफ में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जस्ट आपको क्वालिफाइंग रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप जो आपको फाइनल सिलेक्शन है उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो आपको इसको क्वालिफाई करना आवश्यक है। देखिए, अब नीचे आते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है। यही सिलेबस की डिटेल सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जैसे कि आपका टीयर 1 के अंदर क्या क्या आने वाला है। उसमें जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इंग्लिश के अंतर्गत आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर फिगर एनालॉजी नंबर सिस्टम आने वाले हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से पूरी जानकारी इस सिलेबस की क्या क्या कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ वही सब कुछ बताया गया जो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, ये रहा कंप्लीट वीडियो SSC CHSL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए, यहाँ पर अगर ओवरऑल डेट्स के बारे में बात कर ले तो इसकी जो एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट होने वाली है 9 मई 2023 से, और जो अंतिम डेट रहने वाली है वो 8 जून 2023 से रहने वाली है। मतलब आपको इसके भरने के लिए लगभग 28 से 29 दिन का समय मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा कंप्लीट वीडियो SSC CHSL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई सभी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए, वैकेंसीज़ के अपडेट्स पाने के लिए और रिजल्ट और एडमिट कार्ड की जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।